खैबर पख्तूनख्वा में मंकी पॉक्स का एक और केस रिपोर्ट। बैरून मुल्क से आने वाले 47 साल शख्स में मंकी पॉक्स वायरस की तस्दीक हो गई। डायरेक्टर पब्लिक हेल्थ डॉक्टर इरशाद दुरगान के मुताबिक सूबे में रवां साल मंकी पॉक्स के केसेस की तादाद 4 हो गई है। तमाम केसेस बाहर के ममालिक से आने वाले मुसाफिरों में रिपोर्ट हुए। वज़ीर-ए-आज़म का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान। पेट्रोल ₹1.86 सस्ता, नई कीमत ₹259.10 मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में ₹3.32 फी लीटर कमी, नई कीमत ₹262.75 हो गई। लाइट डीजल ₹2.97 सस्ता, नई कीमत ₹154.50 मुकर्रर। मट्टी का तेल ₹2.15 सस्ता कर दिया गया। शहरियों ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मामूली कमी को ऊंट के मुंह में जीरे के मुतरादिफ करार दे दिया। कहते हैं पेट्रोल की कीमत में मामूली कमी जख्मों पर नमक पाशी के मुतरादिफ है। हुकूमत रिलीफ नहीं दे सकती तो इस तरह के इकदाम से आवाम का मजाक भी ना उड़ाया जाए। हुकूमत हमारा मजाक ही उड़ा रहे हैं। ₹1 सस्ता करने से क्या फ़र्क पड़ेगा? ये तो इतना कमी नहीं है, ₹1 तो क्या है, लेकिन ये तो बड़े बड़े लोगों को रिलीफ मिल रहा है, लेकिन रिक्शे वाला गरीब लोगों को क्या है। हुकूमत महंगा करती है तो ₹8, ₹10, ₹15, ₹20 महंगा करती है। जब सस्ता करने की बारी आती है कहती सस्ता हो गया। हुकूमत ने एलपीजी की कीमतों में इजाफा कर दिया। एलपीजी फी किलो ₹6.99 महंगी। एलपीजी के घरेलू सिलेंडर की कीमत में ₹82.54 इजाफा, नई कीमत ₹2879 मुकर्रर। नई कीमतों का इतलाक सितंबर के लिए होगा। समुद्री तूफान असना का खतरा टलते ही दूसरा मजबूत सिस्टम बनने लगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक खलीज बंगाल में हवा का कम दबाव शिद्दत इख्तियार करके डिप्रेशन में बदल गया है। 3 रोज में सिंध पर असर अंदाज होने का इम्कान। महकमा मौसमियात ने तूफान असना से मुताल्लिक नवा अलर्ट जारी कर दिया। तूफान कराची से मजीद दूर होकर जनूब मगरिब में 500 किलोमीटर पर चला गया। बलूचिस्तान में आज तेज हवाओं और बारिश मुतवक्के। तब आमदनी वालों के लिए अपनी छत का ख्वाब पूरा करेंगे। पंजाब में लो कॉस्ट हाउसिंग प्रोग्राम का आगाज होगा। उसका दायरा कार हर साल बढ़ाएंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज कहती हैं बड़े शहरों में सरकारी ज़मीनों पर 4 मंजिला फ्लैट्स तामीर करेंगे। आवाम को फ्लैट्स पर अंदाजे के जरिए आसान शराइत पर फराहम किए जाएंगे। प्राइवेट हाउसिंग स्कीम्स में भी 3 से 5 मरले तक घर बना कर दिए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब से अखुवत के बानी और चेयरमैन डॉक्टर अमजद साकिब की मुलाकात। मरियम नवाज ने डॉक्टर अमजद साकिब की सरबराही में अखुवत की समाजी खिदमात को सराहा। नवाज शरीफ वापस आए। विफाक और पंजाब में हुकूमत भी बनाई। भाई ने पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाया। बेटी पंजाब के आवाम के दिन रात खिदमत में मसरूफ़ अमल है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का असद कैसर के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा जो गड्ढे आपका नालायक लीडर खोद कर गया था, शहबाज शरीफ उनको पुर करने की कोशिश कर रहे हैं। नवाज शरीफ कौम की जान, आन, बान और शान है। अवाम महंगाई और बिजली का अजाब झेल रहे हैं। बच्चों को पढ़ाना इंतहाई मुश्किल हो चुका। हुक्मरान तबका अपने बच्चों को बैरून मुल्क आला तालीम दिलवाता है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का तकरीब से खिताब। कहा आज भी 2,62,00,000 बच्चे स्कूल से बाहर हैं। मौजूदा हुकूमत किसी भी चीज़ को मैनेज करने की सलाहियत नहीं रखती। तालीमी इदारों में मनशियात का धंधा अरूज पर है। थानों की मर्जी के बगैर ऐसा नहीं हो सकता। लाहौर समेत मुल्क भर में महंगाई की लहर बरकरार। मौसमियाती फल और सब्जियां भी आवाम की पहुंच से दूर। दिन ब दिन बढ़ती महंगाई ने शहरियों को चकरा कर रख दिया। दुकानदारों ने भी कमर कस ली। खरीदारों से मनमानी कीमतें वसूल करने लगे। आवाम का हुकूमत से महंगाई कंट्रोल करने का मुतालबा। लेफ्टिनेंट कर्नल खालिद अमीर और उनके 3 रिश्तेदारों की रिहाई। ISPR के मुताबिक लेफ्टिनेंट कर्नल खालिद अमीर और उनके 3 रिश्तेदार बाहिफाजत अपने घर पहुंच गए। मुग़वियों की रिहाई के लिए क़बाइली अमायदीन ने किरदार अदा किया। जंग सितंबर का पहला रोज भारत अपनी अफवाज को पाकिस्तानी सरहद पर ले आया था।
शास्त्री हुकूमत को अपने सियासी लीडर के हाथों मुखालिफत का सामना था। पाकिस्तानी शहरियों को कानूनी दस्तावेजात होने के बावजूद कानपुर में गिरफ्तार कर लिया गया था। भारतीय बहरिया का एक और नाकाम और खतरनाक मंसूबा। भारत में बनी दूसरी जौहरी आबदोज INS अरेगाट को भारतीय बहरिया में शामिल कर लिया गया। इससे पहले INS अरिहांत तकनीकी वजूहात की बिना पर हादसे के शिकार हो गई थी। अरिहांत आबदोज में पानी दाखिल हो गया था, जिसकी वजह से उसे बहरी बेड़े से दस्तबरदार करना पड़ा।